यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर कोड 348 जीपी को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। फिर अगला है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु अथवा वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो किसी किसी में आरएनए पाया जाता है, किसी किसी में डीएनए पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन से होगा डीएनए अथवा आरएनए होता है। फिर अगला है, श्वेत रुधिर कणिकाओं या श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जो डब्ल्यूबीसी हैं जब अधिक बनने लगती हैं तो क्या होता है? तो ल्यूकीमिया हो जाता है। ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर है। अगर आप इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं ब्लड कैंसर पर तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू तो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, जैसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज था, आणविक कैंची जिसको कहा था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम लिखिए। अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कहा गया है। तो पहला हार्मोन हो जाएगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, अथवा इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, अथवा शॉर्टकट में एसटीएच कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आपको बता दें, जो पीयूष ग्रंथि है इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप लोग इस ग्रंथि पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है, उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो देखिए, उनके बच्चों में ओ और ए बी को छोड़कर, ओ और ए बी रक्त वर्ग को छोड़कर कोई भी रुधिर वर्ग हो सकता है। मतलब उनकी संतानों में रुधिर वर्ग ए और बी होगा, ए और बी। फिर अगला है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पुष्पी पौधों में एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, उनके एक ही भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है। इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तथा दूसरा द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है। इसी क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। अगर निषेचन की खोज कहता तो स्ट्रासबर्गर हो जाता, द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए। देखिए, जो डीएनए है ये कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है ये केंद्रक की केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जो आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। फिर अगला है, फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो रोग कारक बाउचेरेरिया ब्रैंकेप्टाई है, बाउचेरेरिया ब्रैंकेप्टाई। और इसका वाहक अगर पूछता तो क्यूलेक्स पाइपियंस हो जाता। वाहक क्या होता? क्यूलेक्स पाइपियंस। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां पाई जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है। मतलब प्रत्येक डीएनए अणु 3 यौगिकों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। फिर अगला है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए। देखिए, सहोपकारिता में क्या होता है कि 2 सहभागी होते हैं, दोनों सहभागी समान रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं या कहीं समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे लाइकेन और साइकस की जड़ें थी। फिर अगला क्वेश्चन है, उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैटिन को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक से प्राप्त होती है। साइक्लोस्पोरिन ए
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होती है, जबकि जो स्टैटिन है, स्टैटिन मोलस्कस परफ्यूरियस से प्राप्त होती है, मोलस्कस परफ्यूरियस से। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं? तो देखिए, न्यूक्लियोसोम का ये एक नामांकित चित्र है, आपको दिखा रहा हूं। ये नामांकित चित्र न्यूक्लियोसोम का है और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं, 200 क्षार युग्म। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो आप लोग स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, ये प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। जो आप चित्र देख रहे हैं, ये शुक्र जनन नलिका की संरचना का चित्र है। और आपको बता दें, प्रत्येक वृषण अथवा टेस्टिस में 1 से 3 तक अत्यधिक कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हर एक शुक्र जनन नलिका 2 तरीके की कोशिकाओं से घिरी होती है। पहली जर्म कोशिकाएं अथवा स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, दूसरी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए। गुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। मैंने कई बार बताया था कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण अधिक इंपॉर्टेंट है, आएगा। शुक्र जनन नलिका की संरचना को बताया था, आएगा। देखिए आ गया है। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? देखिए, जो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम मधुमक्खियों में पाया जाता है। आपको बता दें कि मधुमक्खियों में अनिषेचित अंडे से विकसित होकर नर बनते हैं। निषेचित अंडा नहीं होता है, अनिषेचित अंडे से विकसित होकर के नर बनते हैं और वे अगुणित होते हैं, और निषेचित अंडे से मादा के रूप में विकसित होते हैं, जो द्विगुणित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? मनुष्यों के लिए लाभकारी इसके 2 उपयोग लिखिए। 2 जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और आपको बता दें, इससे कीड़क प्रतिरोधी जातियों का विकास होता है, इससे अधिक उत्पादन क्षमता देने वाली फसलों का विकास होता है, खाने योग्य वैक्सीन का विकास होता है। बहुत सारे लाभ हैं इसके। फिर अगला है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, सभी जीवधारियों में आणविक स्तर से लेकर के जीनी संरचना, आकार की संरचना तथा जीव समूह में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं होती हैं, उन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है। और इसकी क्षति के कारण की अगर बात की जाए तो अतिदोहन है, सह विलुप्तता है, विदेशी जातियों का आक्रमण है, आवासीय क्षति है, आदि इसकी विलुप्तता के कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है, आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले देखिए, सत्य फल जान लेते क्या होता है। सत्य फल वह फल होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित होता है। निषेचित अंडाशय से, उसे सत्य फल कहते हैं। और आभासी फल वह फल होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित नहीं होता है, बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित हो जाता है, उसे आभासी फल कहा जाता है या असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, तो सेब पुष्प के पुष्पासन अथवा थैलमस से विकसित होता है, इसीलिए सेब को आभासी फल या असत्य फल कहा जाता है। जो अनिषेक जनित फल है, वह फल होते हैं जो बिना परागण, बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं। मतलब बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को ही अनिषेक जनित फल या अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे अंगूर है, केला है आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, वहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वहित मल उपचार के 3 चरण होते हैं। 3। पहला चरण है प्राथमिक उपचार। यह उपचार बिना जीवाणुओं के होता है। इसमें वहित मल छोटे बड़े कण में अलग अलग किया जाता है, यानी वहित मल में जो छोटे बड़े कण होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। पहला है प्राथमिक उपचार। यह उपचार बिना जीवाणुओं के होता है और इसमें जो वहित मल में छोटे बड़े कण पाए जाते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। जो द्वितीयक उपचार है, ये प्राथमिक उपचार से मिले पदार्थ को लगातार हिलाया जाता है और उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की जाती है। और
तीसरा है रासायनिक उपचार, तो इसमें उपचारित मल को या जल को जीवाणु रहित करते हैं जो क्लोरीन डाल करके किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार से उपयोग किया है। तो देखिए मृदा में बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह होता है और इस जीन समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित हो जाते हैं और इसी प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है और इसे बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु पैदा करता है। आपको बता दें कि इसमें लाभ पूछा गया है, तो इससे अधिक उन्नत किस्म वाली फसलों का विकास किया जाता है, कीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शीत निष्क्रियता, छद्मावरण, बायोपायरेसी। तो देखिए शीत निष्क्रियता क्या होती है कि कुछ जीव शीत ऋतु से बचने के लिए अधिक अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसे ही शीत निष्क्रियता कहा जाता है। और जो छद्मावरण है, जैसे कोई जीव है वो शिकार उसका कोई ना करे तो शिकारी से बचने के लिए वो क्या करता है कि अपने रंग रूप को बदल लेता है, तो उसे ही छद्मावरण कहा जाता है। और बायोपायरेसी क्या है, मैंने कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि बायोपायरेसी क्या है, वहित मल क्या है, सब आएगा। क्राई प्रोटीन्स क्या है आएगा, देखिए सब आया है। तो बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों को चुरा लिया जाना या कह लीजिए बिना उसकी अनुमति के यूज कर लेना, प्रयोग कर लेना, बायोपायरेसी कहलाता है। फिर आपको बता दें अगला क्वेश्चन है लैक ओपेरान से क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग मेरे चैनल से देखिए। पारजीवी जंतु क्या होते हैं, फुल वीडियो अपलोडेड है। आम के पेड़ की शाखा पर आर्किड का पौधा उग रहा है, आप आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन करें। तो सहभोजिता यहाँ पर होगी, सहभोजिता के बारे में आपको बताना है, परोपकारिता के बारे में बताना है। उपयुक्त आरेख की सहायता से सांभर तंत्र समिष्ट वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड की संरचना। स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना तथा भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरा अपलोडेड है, अलग अलग है दोनों, बीजांड की संरचना अलग है, भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया अलग है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। असंग जनन क्या है या अनिषेक जनन क्या कहलाता है। असंग जनन और अनिषेक जनन, रेड डाटा बुक, प्लेसेंटा, इन पर टिप्पणियां लिखना है। सब पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आवृतबीजी पुष्प की संरचना का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, देखिए आया है। असंग जनन भी बताया था, अनिषेक फलन भी बताया था, रेड डाटा बुक बताया था, प्लेसेंटा बताया था, सब कुछ आ गया है। क्वेश्चन हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। प्रतिरक्षा पर कई सारी वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सहज और उपार्जित, सक्रिय और निष्क्रिय, सब कुछ अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चैनल में समझ सकते हैं। धन्यवाद।